अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल मिस इस्लामिक वॉइस। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक दुआ मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताने वाली हूँ, तो उस दुआ के बारे में बात करेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक है कि 100% आपकी दुआ कैसे कबूल होगी, उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको परेशानी होती है, आप सोच नहीं पाते और यही परेशान होते हैं कि मेरी दुआ नहीं कबूल हो रही है, बहुत टेंशन और बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है, तो वो सारी चीज़ों को आज हम बताएंगे जिससे आपकी दुआ कबूल होगी। तो आप स्क्रीन पे दे सकते हैं, ये दुआ आप नोट डाउन कर लीजिएगा और मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ कि हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये वो दुआ है जैसे अगर आप ध्यान के साथ नहीं भी पढ़ते हैं, बिना ध्यान के साथ पढ़ते हैं, 7 बार आपको सुबह पढ़ना है और 7 बार आपको शाम को पढ़ना है, तो आपके साथ अल्लाह हो जाएंगे। हस्बी अल्लाह हो, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। तो ये दुआ अगर आप याद कर लें, आप एक पेपर पे लिख के या फिर स्क्रीनशॉट लेके याद कर लें और इसको मॉर्निंग में 7 टाइम्स और इवनिंग में 7 टाइम्स रोज़ाना पढ़ें, बहुत फ़ायदे आपको मिलेंगे। तो अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो आपकी दुआएं हैं। तो देखिए, दुआएं मोमिन का हथियार होती हैं और दुआएं एक ऐसी मतलब चीज़ होती है, ऐसी दुआ का मतलब ये है कि वो आपकी किस्मत को भी चेंज कर सकती है। दुआ में इतनी ताकत होती है। तो अगर आप दुआ करते हैं और दुआ का मामूल बनाते हैं तो आपकी ज़िंदगी से जितनी भी परेशानियां हैं और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं और जो भी रुकावटें हैं, वो दुआ से आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। और जो आपकी जो किस्मत मत कहते नहीं है कि मेरी किस्मत में ये चीज़ हो गई, तो वो आपकी किस्मत भी खूबसूरत हो जाएगी। तो दुआओं का मामूल बनाएं और दुआओं को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। तो सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि जैसे दुआ का वक्त क्या होता है, किस किस वक्त दुआ कबूल होती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा और इन वक्तों को थोड़ा सा याद रखिएगा और इन वक्तों पे ज़रूर दुआ करिएगा, क्योंकि ये दुआओं की कबूलियत का टाइम है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। तो कुछ हैं जो टाइम्स जो दुआ की कबूलियत के हैं। तो सबसे पहला हम आपको बताएंगे अज़ान के वक्त। जिस वक्त अज़ान हो रही हो तो आपको उस वक्त तो अज़ान का रिप्लाई करना है, आपको अज़ान का जवाब देना है, उसके बाद दुआएं करनी है। ठीक है, उस वक्त आपकी दुआ कबूल होगी। दूसरा है अज़ान और इकामत के दौरान। ठीक है। तीसरा है कोई मायूस हो, किसी का दिल टूट गया हो, कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो, उसके ऊपर बहुत दुख का पहाड़ टूट गया हो, तो वो ज़रूर दुआ करे उस दिन। ठीक है। जिहाद के मैदान में, जैसे जिहाद के मैदान में आप हैं, उस वक्त की दुआ कबूल होती है। जिहाद का वक्त, अच्छा, जो जुल्म को ख़त्म करता है। ठीक है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सजदे में, अच्छा, जब आप सजदे में हो तो आप जब दुआ मांगेंगे, फ़र्ज़ नमाज में नहीं, नफिल में, जब आप नफिल पढ़ेंगे तब आप दुआ मांगेंगे तो आपकी दुआ कबूल होगी। और कुरान, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो कुरान शरीफ पढ़ के रख देते हैं, तो जब आप कुरान की तिलावत करें, जब पूरा आप पढ़ लें, उसके बाद आप दुआ मांगेंगे तो आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। उसके बाद है कि पूरा कुरान, जैसे पूरा कुरान की आपने तिलावत कर ली और मुकम्मल कर लिया, उसके बाद जब आप दुआ करेंगे तब भी आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। फिर है ज़मज़म का पानी पीते वक्त। अब किसी के मायूस, जैसे कोई किसी की मायूसी है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी पे बहुत जुल्म हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा उस टाइम पे दुखी है, वो भी उस वक्त की दुआ कबूल ज़रूर होती है। जैसे किसी पे जुल्म किया गया हो, अगर वो उस वक्त दुआ मांग ले तो उसकी दुआ भी बहुत जल्दी कबूल होती है। ठीक है। और जैसे किसी की आप मैयत पे गए हों और मैयत में शिरकत की गई हो, तो उस वक्त भी आपकी दुआ कबूल होती है। अब है ज़िक्र पे, जैसे किसी मजलिस में आप गए हो, अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, है ना, तो वहाँ भी आपकी दुआ कबूल होती है। जुमे वाले दिन आपकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। शब कदर में, जब शब कदर होती है तब आपकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। सफ़र के दरमियान, ये भी आपको याद रखना है कि जब आप सफ़र कर रहे हो तो उस टाइम पे भी आपकी दुआ कबूल होती है। अच्छा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, माँ बाप की दुआ। जैसे माँ बाप जो अपने बच्चे के लिए हक़ में दुआ करते हैं तो वो ज़रूर कबूल होती है। अगर वो बद्दुआ भी दे रहे हैं तो इसीलिए माँ बाप को कहा गया है कि बहुत सोच समझ के अपने बच्चे को
मतलब बद्दुआ तो बिल्कुल ना दे, लेकिन हाँ दुआ देते रहें, सोच समझ के उनको दुआएं, जैसे मुंह से निकल गया, ज़बान से निकल गया तो कोशिश करें रोकने की, गुस्से में अपने बच्चे को कुछ ना कहें, क्योंकि माँ बाप की दुआएं जल्दी कबूल हो जाती, इसलिए अपने बच्चे को जब भी दें तो दुआएं दें। ठीक है। अब है तहज्जुद के वक्त। ये एक ऐसी इम्पॉर्टेंट नमाज भी है और दुआ भी है जिस वक्त आपकी दुआ 110% कबूल होनी ही होनी है। बस आपको तहज्जुद का वक्त, किस टाइम पे तहज्जुद की नमाज है और उस वक्त की दुआ, मतलब उस वक्त दुआ आपकी कबूल होनी ही होनी है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है बारिश के टाइम और अराफात के दिन। फिर दिल से मतलब ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इंसान का, जो उसके दिल से दुआ मांगी जाए, है ना, वो अल्लाह फ़ौरन कबूल कर लेते हैं। और इसलिए जो भी दुआएं करें वो दिल से करें तो अल्लाह आपकी दुआ फ़ौरन कबूल करेंगे। तो ये सारे टॉपिक हो गए जिनको मैं आपसे डिस्कस मैंने आपसे किया। ये सारे टाइम पे आपकी दुआएं कबूल होती हैं। अब ये टाइम तो चलिए ठीक है, हो गया कि किस टाइम पे मुकम्मल आपकी दुआएं होंगी और पूरी हो जाएंगी। अब आते हैं बात हम कुछ बेसिक चीज़ों पे। ठीक है। अगर ये टाइम भी आप फॉलो कर रहे हैं तब भी आपकी दुआएं नहीं कबूल हो रही हैं, जैसे आप सारा आपने जितना भी है कि वक्त पे आपने किया और आप सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, तब भी आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही। अब क्या करना है आपको? तो आपको बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है। अपनी नमाज देखनी है, आपकी नमाज ठीक है कि नहीं है, अपना वज़ू देखें कि वो ठीक है कि नहीं ठीक है। ठीक है। उसके बाद जब आप जैसे अल्लाह ने हमें कुछ चीज़ों से मना फरमाया, ठीक है, उन चीज़ों को हमें फॉलो करना है। जैसे अल्लाह ने हमें नज़र की हिफाजत करने के लिए बताया, तो हमें अपनी ज़िंदगी में नज़र की हिफाजत करनी होगी। जैसे आप बाहर गए, आपकी नज़र किसी नामहरम पे पड़ी, तो अगर आप उसी वक्त नज़र झुका लेते हैं तो आपके सारे गुनाह माफ़ भी हो जाते हैं और आप बुराई से भी बच जाते हैं। और आपकी जब नमाज आप पढ़ेंगे तो आपकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि अल्लाह ने आपसे कहा है कि आप अपनी नज़र की हिफाजत करिए, तो आपको अपनी नज़र की हिफाजत करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि झूठ नहीं बोलना है आपको अपनी ज़बान की पाकी रखनी है। आपको किसी भी मामले में झूठ नहीं बोलना है, आपको हमेशा सच बोलना है, सच हक का साथ देना है, अपनी ज़बान को पाक रखना है और ज़्यादातर अपनी ज़बान पे अल्लाह का जिक्र रखना है। इससे आपकी ज़बान जो जैसे कहते हैं कि आपकी ज़बान में आपकी किस्मत छुप हुई है। ठीक है। जैसा आप अपनी ज़बान को इस्तेमाल करते हैं और अपनी ज़बान को यूज़ करते हैं, उसी तरह से आपकी किस्मत आपका साथ देती रहती, चलती रहती है। तो अपनी ज़बान को आपको पाक रखना, जिससे आपकी जो दुआएं हैं वो जल्दी कबूल हो। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब आते हैं कुछ बेसिक और चीज़ों पे, जैसे कि अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपको अपनी कपड़े की पाकी रखना है और आपको फ्रेश होके नमाज़ पढ़नी है। दूसरी चीज़ ये नहा धो के, और दूसरी चीज़ ये कि जहाँ पे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं वो जगह भी आपकी साफ़ होनी चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई कि जैसे आपको अपनी नज़र की हिफाजत करनी है, आपको अपनी ज़बान की हिफाजत करनी है और आपको अपने जहाँ आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और जिस कपड़े में पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ों को आपको देखना है कि पाक साफ़ है। ठीक है। अब हो गया नमाज की कबूलियत का वक्त भी हमने आपको बता दिया। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई। इंशाल्लाह अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे और इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी दुआ बहुत जल्दी कबूल भी होगी और आपको हर चीज़ में फ़ायदा मिलेगा। हर चीज़ में, मतलब अगर आप स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको हर चीज़ में फ़ायदा मिलेगा। अब कुछ बेसिक टिप्स और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप नमाज अदा करने जा रहे हैं और नमाज की अदायगी करते हैं तो आपको नमाज में भी जल्दी नहीं करनी है कि आप जल्दी जल्दी करके जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको टाइम लेना है। ठीक है। उसके बाद जैसे कि आप जब कभी कभी इंसान बहुत परेशान होता है और वो सोचता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, तो वो दुआ करना छोड़ देता है। वो सोचता है कि अब जब दुआ कबूल ही नहीं हो रही है, मतलब वो इंसान जल्दबाज नहीं होता है, तो वो सोचता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, अब मैं दुआ नहीं करूँगा, तो वो दुआ से ध्यान अपना हटा लेता है। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको ये गलती कभी करनी ही नहीं है। आपको हमेशा दुआ, मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रही हूँ, दुआ मोमिन का हथियार है। ठीक है। अगर आपकी ज़िंदगी को आप
बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो ठीक है, वो कर रहे हैं, नहीं बदल पा रहा है कुछ, तो फिर आपकी सारी कोशिश मेहनत ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर आप दुआ कर रहे हैं और हमेशा दुआ कर रहे हैं, सुबह शाम दिन रात, कभी भी आप दुआ हमेशा करते रहिए, तो आपकी ये जो दुआएं हैं बहुत जल्दी